अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। तो गाइस, प्रीवियस लेसन चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ा था एस का सर्किल, जो कंप्लीट हमने पढ़ा, कंप्लीट रूल्स पढ़े एस के। उसमें जो लेसन थे एस के सर्किल में, एस से सर्किल से लेकर ये लेसन था, उसके अलावा ये लेसन था, उसके अलावा टेक अस फॉर अस वाला लेसन था, उसके अलावा एस सर्किल जो था डेस्क डिस्कस, ये भी हमने डिस्कस किया था ज़ेंथ तक। उसके अलावा ये जो छोटा सा एक और लेसन था ऑफिसर वाला, ये भी हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे एस टी लूप हम पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेसन में सिर्फ एस सर्किल को पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे लूप। क्या पढ़ेंगे? लूप। ठीक है, लूप पढ़ेंगे एस टी का। किस तरीके से होगा? किसी भी अगर अल्फाज में वो हम लूप लिखेंगे तो जितना अल्फाज होगा उसके मिडल ऑफ द वर्ड तक आ जाएगा, वो एक लूप देंगे इस तरीके से। या किसी मोड़े वाले अल्फाज में आ गया तो इस तरीके से, यानी लफ्ज़ के बीच तक आ जाएगा। एस वाला जो सर्किल था वो सिर्फ एक सर्किल आ रहा था छोटा सा, लेकिन ये जो है एस टी का लूप है, ये वर्ड के बीच तक आ जाएगा इस तरीके से। तो जाहिर करेगा एस टी को, एस टी को भी ज़ाहिर करेगा, एस डी को भी ज़ाहिर करेगा। ठीक है, तो ये आपने बात याद रख लेनी है, एस टी को और एस डी को भी ज़ाहिर कर सकता है। जैसे अ स्मॉल लूप रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज ए सर्किल, यानी एक लूप लिखेंगे, डायरेक्शंस वही होंगी जो पीछे एस वाले सर्किल की पढ़ी है हमने, यानी कि सीधे अल्फाजों में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मोड़े वाले अल्फाजों में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एस के सर्किल के, वो सारे इसमें फॉलो करेंगे। रिप्रेजेंट एस टी कॉल्ड स्टे, उसको रीड आउट किया जाएगा और जाहिर होगा एस टी या एस डी। किस तरीके से? एफ हमने पढ़ा है, एफ पढ़ा, एक लूप देंगे जो लफ्ज़ के बीच तक आ जाए तो लफ्ज़ बन जाएगा फास्ट, एस टी ज़ाहिर हो गया। एम पढ़ा है, एस टी देंगे मिस्ड। एम पढ़ा है, एस टी देकर यू देंगे मस्ट। ऑनेस्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑनेस्ट। लिस्ट, अनाउंस्ड, उसके बाद शुरुआत में भी उसको हम जाहिर कर सकते हैं, यानी कि शुरुआत में लिखेंगे तो भी एस टी का ही इजाफा होगा। जैसे स्टफ, स्टाइल, स्टील, ठीक है, स्टोर, स्टफ, स्टाइल, स्टील, स्टिल, स्टोन, स्टेम, स्टोर। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। अगर शुरुआत में आएगा तो भी एस टी को जाहिर करेगा, लास्ट में आएगा तो एस डी या एस डी को जाहिर करेगा, एस टी को भी और एस डी को भी जाहिर करेगा। उसके बाद सीधे अल्फाजों में भी उसी डायरेक्शन से लिखेंगे जैसे एस सर्किल लिखा जाता है। जैसे पोस्ट, पी ओ एस टी, पोस्ट, बेस्ट, टेस्ट, जस्ट, सजेस्ट, फिक्स्ड, गेस्ट, कॉस्ट, हॉस्ट। याद, ये हो गया सीधे अल्फाजों में लास्ट में सर्किल, जैसे पोस्ट, बेस्ट, टेस्ट, जस्ट, एडजस्ट, सजेस्ट,
फिक्स्ड, गेस्ट, कॉस्ट, बेस्ट, रेस्ट, हेस्ट एंड होस्ट। तो अभी जो सीधे अल्फाज हैं उनमें शुरुआत में जो है एस टी का सर्किल पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे वो? जैसे स्टेप, अभी शुरुआत में आ रहा है स्टेप। सही है, समझ में आ रही है बात? स्टेट, स्टेड, स्टेज, स्टॉक एंड स्टोरी, यहाँ तक। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है द एस टी लूप रिप्रेजेंट आइदर अ लाइट और हैवी फाइनल साउंड, यानी एस टी जो है वो हल्का और हैवी साउंड भी दे सकता है। जैसे पास्ट, पास्ट आ गया, पास्ट, बट पॉज्ड, यानी ये जो है हेवी साउंड भी दे सकता है। जैसे यूज्ड, एडवाइज्ड, रिफ्यूज्ड, डिस्पोज्ड, सपोज्ड, यहाँ तक। उसके बाद फाइनल एस सर्किल आफ्टर एस टी लूप इज एडेड एज शोन, यानी कि एस टी के बाद हम एस का सर्किल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे देखें, लिस्ट हमने पढ़ा है, उसको जमा करके लिखेंगे लिस्टिस। पोस्ट पढ़ा है, पोस्टिस। टेस्ट पढ़ा है, टेस्टिस, जमा करके लिखेंगे वेस्टिस, कोस्टिस, सजेस्टिस। लिस्टिस, पोस्टिस, टेस्टिस, वेस्टिस, एडजस्टिस, कोस्टिस, सजेस्टिस। उसके बाद एस टी लूप मे बी रिटन इन द मिडल ऑफ द वर्ड, यानी एस टी जो लूप है वो हम लफ्ज़ के बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टेस्ट हमने पढ़ा है, टेस्टिंग, इंग दे देंगे, एनजी पढ़ा है ना, इंग। टेस्टिंग, एडजस्ट पढ़ा है, एडजस्टिंग, सजेस्टिंग और टिस्टिक, यहाँ तक। टेस्टिंग, एडजस्टिंग, सजेस्टिंग और टिस्टिक। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं वो सिंगल आते हैं और अपना जो वॉइस खुद क्रिएट करते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो पहले है फर्स्ट। फर्स्ट हम इस तरीके से लिखेंगे, मोस्ट लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। इन्फ्लुएंस और एस टी दे देंगे तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ऑल, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, हैवी होगा। दो ऊपर हैवी। अच्छा, उसके बाद ये हम लफ्ज़ को मिलाएंगे, यानी ज्वाइनिंग करेंगे। कैसे? आल दो हमने इस तरीके से पढ़ा है, आल दो ऐसे पढ़ेंगे मिला के। आल राइट, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ऑलरेडी, आल रेडी, जैसे आल रेडी। ऑलवेज, ऑलमोस्ट, आल्सो, एज फास्ट एज, इस तरीके से लिखा जाएगा। सही है। तो ये थे शॉर्ट फॉर्म जिनको अच्छे तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत है। ये था एस टी लूप। उसके बाद दो अल्फाज दिए गए हैं, डिस्टिंक्टिव आउटलाइन, यानी फ़र्क वाली आउटलाइन हम लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? अगर हमें कॉस्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अगर कास्ट लिखना है तो वहाँ ऐसे लिखेंगे, यानी इन दोनों में डिफरेंस करके लिखेंगे। जैसे देखें, कास्ट हमें लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, कॉस्ट, COST। ठीक है। बट अगर कास्ट आ जाए तो कास्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। ये दोनों आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं, पहले हमने एस का सर्किल पढ़ा,
एस का हमने पहले सर्किल पढ़ा इस तरीके से, फिर एस टी का हमने लूप पढ़ा। लूप कैसे आ रहा था, इस तरीके से जो लफ्ज़ के बीच तक आ रहा था। अभी हम पढ़ेंगे एस टी आर लूप, यानी 3 अल्फाजों वाला लूप पढ़ेंगे। कह रहा है कि अ लार्ज फाइनल लूप, यानी एक बड़ा सा एक लूप निकालेंगे, रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज एस सर्किल। जैसे एस सर्किल के जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको फॉलो करके उसी तरीके से उसी साइड ही लिखा जाएगा। रिप्रेजेंट एस टी आर, जो जाहिर करेगा एस टी आर को। ठीक है, किस तरीके से ये आ रहा था लफ्ज़ के बीच में। अभी एस टी आर का जो हम लूप देंगे तो वो लफ्ज़ के 3 हिस्सों तक आ जाएगा, यानी बीच से भी आगे चला जाएगा इस तरीके से। ये लफ्ज़ का, ये वर्ड का स्ट्रोक का बीच है, बीच तक देंगे तो एस टी बन जाएगा। ठीक है, अगर 3 हिस्सों में वो लूप आ जाए तो एस टी आर कहलाएगा। ये आपने बात याद रख लेनी है। जैसे मास्टर, मास्टर वो लूप बड़ा होगा, एस टी छोटा लूप होगा, ये बड़ा लूप होगा। एस टी आएगा लफ्ज़ के बीच में और ये लफ्ज़ के 3 हिस्सों तक चला जाएगा। रजिस्टर, फास्टर, मिनिस्टर, एडमिनिस्टर, इन्वेस्टर, लेसेस्टर, चेस्टर, रॉचेस्टर, कॉस्टर, रोडेस्टर, यहाँ तक। मास्टर, रजिस्टर, फास्टर, पोस्टर, मिनिस्टर, एडमिनिस्टर, इन्वेस्टर, लेसेस्टर, चेस्टर, रोचेस्टर, कॉस्टर एंड रोडेस्टर। अच्छा, ये एक जो रूल है ये आपने याद कर लेना है। द एस टी आर लूप इज नॉट यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी एस टी आर का जो लूप है, एस टी आर का जो लूप है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, शुरुआत में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, ये एक कानून है, एक रूल है इसका। ठीक है, कह रहा है एस सर्किल इज एडेड फॉर सच एस फेरेसेस, यानी एस टी आर के बाद एस का सर्किल भी ऐड हो सकता है जमा करने के लिए। जैसे हमने पढ़ा है मास्टर्स, मास्टर पढ़ा है मास्टर्स, रजिस्टर पढ़ा है रजिस्टर्स, पोस्टर पढ़ा है पोस्टर्स, इन्वेस्ट पढ़ा है इन्वेस्टर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा तो व्यूअर्स इसके आगे हम चलते हैं। कह रहा है कि एस ई एस यानी एस सेज सर्किल, सेज सर्किल पढ़ेंगे, यानी लास्ट में किसी भी अल्फाज के या किसी भी स्ट्रोक के लास्ट में अगर डबल एस का इजाफा हो जाए तो वहाँ पे हम एक बड़ा वाला सर्किल निकालेंगे। वो लूप नहीं होगा, वो होगा सर्किल, सर्किल होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा एस ई एस को, यानी सेज के वाइस को या सेज के वाइस को, एस ई जेड के वाइस को, यानी सेस या सेज को जाहिर करेगा। किस तरीके से कह रहा है कि अ फाइनल, अ लार्ज फाइनल सर्किल रिप्रेजेंट ए सी एस आर ए सी जेड, दिस सर्किल इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज ए सर्किल, यानी ये जो सर्किल है उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे हमने इसके रूल्स पढ़े हैं, सीधे अल्फाजों में या मोड़े हुए अल्फाजों में, जैसे भी हमने रूल्स पढ़े हैं उनको ही फॉलो करते हुए जिस तरीके से हम एस निकाल रहे थे वहाँ पे एक बड़ा सर्किल दे देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा, जाहिर करेगा डबल एस को। किस तरीके से वो जाहिर करेगा, जैसे हमने फेस पढ़ा है इस तरीके से फेस पढ़ा है हमने, अभी हम उसको जमा करेंगे तो वो बड़े वाले सर्किल में चला जाएगा, जैसे फेसेस
लॉस पढ़ा है लॉसेस, सर्विस पढ़ा है सर्विसेज, केस पढ़ा है केसेस, पीस पढ़ा है पीसेस, बॉक्सेस, टैक्स पढ़ा है टैक्सेस, सक्सेस, पासेस, फिक्स पढ़ा है फिक्सेस, यूज़ पढ़ा है यूजेस, चूजेस, सपोज। अच्छा, एक बात आपने याद कर लेनी है कि ये जो है सर्किल है, लूप और सर्किल में जो है फ़र्क है, डिफरेंस है। कैसे? अभी लूप जो हम निकालते हैं वो इस तरीके से निकाला जाता है, ये लूप है, ये लूप है, मगर जो इस तरीके से निकालेंगे ये सर्किल है। ठीक है, तो ये आपने फ़र्क अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि जिससे लूप किस तरीके से निकालना है और डबल एस का सर्किल किस तरीके से निकालना है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि अ लार्ज सर्किल आर आल्सो रिप्रेजेंट एस एस इन द मिडल ऑफ द वर्ड, यानी ये जो डबल वाला जो हम सर्किल पढ़ रहे हैं ये बीच में भी डबल एस को जाहिर कर सकता है। अगर बीच में हम दे दें तो भी डबल एस को जाहिर करेगा सर्किल। किस तरीके से? वो जैसे नेसेसरी, अब नेसेसरी में दो एस का इजाफा हो गया, एक नेस सरी, ने से सरी, यानी टू एसेस का इजाफा हो गया, तो बीच में हम बड़ा वाला सर्किल दे देंगे। नेसेसिटी, NECSS, नेसेसिटी, डबल एस का इजाफा हो गया। सक्सेसिव, डबल एस का इजाफा हो गया। सक्सेसफुली, डबल एस का इजाफा हो गया। अच्छा, तो ये जो डबल एस वाला सर्किल जो हम बीच में निकाल रहे हैं या लास्ट में, अगर डबल एस के बीच में कोई वावल आ जाएगा तो क्या करेंगे? हम सर्किल को निकाल के बीच में वावल लगा देंगे, पुट कर देंगे वावल। किस तरीके से वो लगाएंगे? जैसे बेसिस, बेसिस, डबल एस के बीच में एक वावल आ रहा है तो वो वावल बीच में रख देंगे। बेसिस, इंसिस्ट, इनसिस्ट, डबल एस के बीच में एक वावल आ गया तो सर्किल के बीच में हम दे देंगे। एग्जॉस्ट, रेसिस्ट, सेंसस, एक्साइज, एक्साइजेस, याद है। ठीक है, एक्साइज और एक्साइजेस, डबल एस के बीच में साइज का, साइज यानी आई का एक वावल का इजाफा हो रहा है तो आई जो हमने दिफ्तांश में पढ़ा था वो हमने एस सर्किल के बीच में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इनके हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स इनके हम पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स कैसे पढ़ेंगे? शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं वो सिंगल आते हैं और अपना एक आवाज़ खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डबल जो हमने दिस पढ़ा था, दिस को हम डबल एस वाला सर्किल दे देंगे तो वो बन जाएगा देम सेल्वेज, अवर सेल्वेज। डबल सर्किल ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा एज इज, नीचे रखेंगे तो इज एज, माई सेल्फ इस तरीके से लिखा जाएगा, हिम सेल्फ इस तरीके से लिखा जाएगा, इट सेल्फ इस तरीके से लिखा जाएगा और मच ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको अपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अच्छा, तो गाइज अभी हम पढ़ेंगे SW का सर्किल, SW वाला सर्किल हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो हमने डबल एस का जो सर्किल हमने पढ़ा है ये आपने याद कर लेना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आएगा, यानी जिस भी हमें एस के बाद एस चाहिए तो ये लास्ट में इजाफा कर दिया जाएगा डबल एस का। जैसे सेज, सेसिस, ये शुरुआत में सर्किल नहीं दिया जाएगा, जैसे STR का शुरुआत में नहीं आता है, ये सिर्फ लास्ट में आएगा या बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, तो शुरुआत में हमें डबल एस का इजाफा नहीं करना है। अगर हम शुरुआत में दे देंगे तो
तो शुरुआत में दे देंगे तो वो डब्ल्यू एस डब्ल्यू को जाहिर करेगा, यानी शुरुआत में जब भी बड़ा सर्किल आएगा, डबल एस वाला सर्किल आएगा, तो वो जाहिर करेगा एस डब्ल्यू को। अ लार्ज इनिशियल सर्किल रिप्रेजेंट एस डब्ल्यू called sway. The S circle W is written in the same direction as S circle. ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो लार्ज हमने सर्किल एक पढ़ा है वो शुरुआत में पढ़ेंगे तो वो जाहिर करेगा S और W को, जिसका आवाज़ होगा स्वे। इस तरीके से उसी डायरेक्शन से लिखा जाएगा जैसे S के सर्किल को हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है डबल सर्किल आगे दे के हम P दे देंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा स्वीप, स्वीट, स्वीटेस्ट, स्वेल, स्वेलिंग है, स्वेम, स्वेंग, स्वेयर, स्विच, स्विफ्टेस्ट, स्वेड। ठीक है बात समझ में आ गई। स्वीप, स्वीट, यानी जहां भी एस डब्ल्यू का जो है वो आवाज़ आएगा या एस डब्ल्यू आएगा तो वहां पे हम बड़ा सा सर्किल दे देंगे शुरुआत में, तो वो एस डब्ल्यू को जाहिर करेगा यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जो हमने ये सर्किल पढ़ा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एस और डब्ल्यू को। तो जब भी हम ये जो सर्किल है बड़ा वाला, ये हम फेरेस में लिखेंगे यानी जुमलों में लिखेंगे, यानी किसी ऐसे अल्फाज के जो पहले ही शॉर्ट फॉर्म से उनके साथ मिलाएंगे तो ये वर्ड को जाहिर करेगा एज वी को, ये एज और वी को जाहिर करेगा। जैसे हमने पढ़ा है हैव, बड़ा वाला सर्किल दे देंगे तो बन जाएगा एज वी हैव। ठीक है, एज वी हैव इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, हमने थिंक पढ़ा है तो बन जाएगा एज वी थिंक। शल पढ़ा है एज वी शल, एज वी विश, एज वी मे। ठीक है, एज वी नो, एज वी नो, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। एज वी कैन, एज वी कैन, एज वी आर, एज वी आर। ठीक है, तो इस तरीके से इनको लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एज वेल एज हमें इस तरीके से लिखेंगे, एज वेल एज इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, द लार्ज सर्किल रिप्रेजेंट द टू एसेस इन द सच फेरेस। अच्छा, अगर ये हम लास्ट में देंगे जो है फेरेस में देंगे तो भी ये डबल एस को जाहिर करेगा। फेरेस यानी जुमले जब हम बनाते हैं तो उनको हम फेरेस कर देते हैं, यानी कि लफ्ज़ हम छोटे कर देते हैं। जैसे दिस इज़, डबल एस का इजाफा, दिस इज़ इस तरीके से लिखा जाएगा। दिस इज़ द, इस तरीके से लिखा जाएगा। दिस सिटी, दिस सिटी, एज सून एज, एज सून एज पॉसिबल। इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम शॉर्ट फॉर्म्स में। तो शॉर्ट फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, एन में डबल एस का इजाफा करेंगे तो बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इस तरीके से लिखा जाएगा। लार्जेस्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस तरीके से लिखा जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छे तरीके से इनका होमवर्क कर लेना है, जब भी इसको होमवर्क करेंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। अच्छा तो गाइस अभी हम पढ़ेंगे वावल इंडिकेशन। वावल इंडिकेशन क्या है? कह रहा है कि सर्किल और लूप इज ऑलवेज रीड फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी एस का सर्किल हो या एस टी का लूप हो, वो जब भी हम पढ़ते हैं तो एस टी पहले आ जाता है, ठीक है। बट वेन अ वावल बिगिन्स अ वर्ड, यानी कोई वावल लफ्ज से पहले आ जाए तो वी मस्ट स्ट्रोक, वी मस्ट राइट अ स्ट्रोक, यानी वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, फुल स्ट्रोक लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्लेस इनिशियल वावल, ताकि हम वो वावल को अच्छे तरीके से आगे रख सकें, डिफरेंस बता सकें। जैसे देखिए आप, जब भी हम एस वाला सर्किल पढ़ते हैं तो पहले एस का इजाफा हो जाता है, एस टी का पढ़ते हैं स्टेक तो पहले एस टी का इजाफा हो जाता है। अगर एस के पहले या एस टी के पहले कोई वावल आ जाए तो वो कैसे पता चले, यानी यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा ना कि इसके पहले वावल है या बाद में वावल है, ये सिर्फ सेक ही लिखा हुआ है। अगर वावल पहले आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वो स्ट्रोक फुल लिखेंगे, एस फुल लिखेंगे। जहाँ पे भी पहले वावल आ जाए, एस से पहले कोई वावल आ जाए तो वहाँ पे स्ट्रोक फुल लिखा जाएगा। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेक जब हम आस्क लिखेंगे, बट जब हम लिखेंगे आस्क यानी एस से पहले जो है वो वावल आ रहा है तो फिर एस को फुल लिखा जाएगा, आस्क, ठीक है। स्लीप हमने पढ़ा है, बट जब हमें लिखना हो अस्लीप तो हम अस्लीप एस फुल स्ट्रोक करके लिखेंगे। सम हम ऐसे पढ़ते हैं, बट जब अज्यूम आ जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि पहले एस से पहले एक वावल का इजाफा हो रहा है तो एस हमें फुल लिखना है। इसको बट स्केप हमने लिखना है तो क्या करेंगे, स्केप एस फुल लिखा जाएगा। साइड हमने लिखा इस तरीके से, असाइड आ जाए तो एस फुल लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से यही रूल फॉलो करते हुए लास्ट में जो हम एस टी पढ़ते हैं या एस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी सिर्फ एस और जो है वो एस टी लिखा जाता है, मगर एस के बाद में वावल आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, एस को फुल लिखा जाएगा। अगर एस टी के बाद वावल आ जाए तो एस देकर टी को फुल लिखा जाएगा। जिस तरीके से देखें बीज, बट जब एस के बाद वावल आ जाए तो एस फुल लिखा जाएगा। जिस तरीके से बिजी, यानी एस लाजमी है कि जब एस के बाद कोई वावल आ जाए तो एस हमें फुल लिखना है। जैसे पुलिस, बट अगर हमें लिखना है पॉलिसी तो एस फुल लगाएंगे, क्योंकि एस के बाद वावल आ रहा है। तो वावल को हमने जाहिर करने के लिए क्या करना है, एस को हमें फुल लिखना है, ठीक है। ऑनेस्ट, बट अगर आ जाए ऑनेस्टी तो एस देकर टी को फुल लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर लास्ट में एस आ जाए तो एस को फुल लिखा जाएगा, अगर एस टी के बाद आ रहा है तो एस देकर टी को फुल लिखा जाएगा, यानी पता चल सके कि एस टी के बाद वावल आ रहा है। लेस, बट लेजी, मॉडेस्ट बट मॉडेस्टी, मॉडेस्टी, जहां पे भी एस टी आ जाएगा तो क्या करेंगे, एस टी को निकाल के एस देकर टी को फुल लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद एक रूल बता रहा है कि वेन वावल आकर्स बिटवीन एस एंड टी, यानी एस और टी के बीच में अगर वावल आ जाए तो एस टी लूप इज़ नॉट यूज्ड, तो एस टी लूप हम नहीं लिखेंगे, उन अल्फाजों को जो है वो फुल लिखेंगे। जैसे डिपोज्ड, यहाँ पे आवाज़ मिक्स आ रहा है लेकिन डिपोजिट, जिट आ गया, एस और टी के बीच में एक वावल आ गया तो अलग अलग करके लिखेंगे। वेस्ट, बट विजिट,
opposed but opposite, best but beset, raised but recept, डिपोज्ड डिपोजिट, वेस्ट विजिट, यानी बीच में वावल आ जाए तो एस टी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोज्ड अपोजिट, बेस्ट बीसेड, ये फ़र्क वाली आउटलाइन दी गई है। अच्छा, द आउटलाइन दस इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वावल। ठीक है, यानी वावल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो लाजमी है कि हम उनको अलग अलग करके लिखेंगे इस तरीके से। एज देयर आर नो प्लेस अलॉन्ग अ सर्कुलर लूप फॉर प्लेसिंग द वावल वी मस्ट राइट। अच्छा, जाहिर सी बात है, जहाँ पे सिर्फ एस आ रहा है और वावल आ रहा है तो हम इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे ना एस का सर्किल। तो जहाँ पे ये सिंगल आ जाएगा तो हम लाजिम है कि एस को फुल ही लिखेंगे, जैसे अस, सो, से, सेज, सीज, सीज्ड, सीजेस, आइस, ऐसे, आइज, ईज, ईजी, ओज, यहाँ तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद फेरेसिस हम पढ़ेंगे, फेरेसिस। ठीक है ना, फेरेसिस बनाएंगे किस तरीके से, सो मच, हम इस तरीके से लिखेंगे, सो मच, टू मच, इस तरीके से लिखा जाएगा। हाउ मच, इस तरीके से लिखा जाएगा। एज मच एज, इस तरीके से लिखा जाएगा। इन एज मच एज, इस तरीके से लिखा जाएगा। एज मच एज पॉसिबल, इस तरीके से लिखा जाएगा। एज अर्ली एज पॉसिबल, इस तरीके से लिखा जाएगा। और एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट फॉर्म्स, यानी स्पेशल। स्पेशल हम इस तरीके से लिखेंगे, स्पेशल और स्पेशली, ये दोनों अल्फाज हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, स्पेशल या स्पेशली लिखेंगे तो इस तरीके से। अच्छा, ऊपर लिखेंगे इंग वाला तो लैंग्वेज और ओविंग, लैंग्वेज और ओविंग, इस तरीके से लिखा जाएगा। वो लाइन के नीचे लिखेंगे तो बन जाएगा यंग। ठीक है ना, एनीथिंग, इस तरीके से लिखा जाएगा। वही लाइन पे लिखेंगे तो नथिंग बन जाएगा। और एस वाला सर्किल देंगे तो बन जाएगा समथिंग। ठीक है, यहाँ तक ये जो लेक्चर था, ये जो लेक्चर था ये हमने पढ़ा। ये 9 चैप्टर था एसटी वाला लूप, और ये हमने आज सारा रीड आउट कर दिया 36 एक्सरसाइज तक। इसके बाद एक डायरेक्शन दी गई है कि जब भी आगे हम जो है वो शॉर्ट एंड करेंगे यानी कि लॉन्ग एंड करेंगे या एक्सरसाइज की तैयारी कर लेंगे तो अभी वावल नहीं देंगे, सिर्फ अल्फाज ही लिखे जाएंगे। जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो तो कोई वावल लगा सकते हैं, अगर ना हो डिफ़िकल्टी तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इनमें हम वावल पुट नहीं करेंगे। तो आप 41 एक्सरसाइज तक आपको तैयारी कर लेनी है। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बड़ी मेहरबानी।